मालविका जी, राजनीति में आने का फैसला आपका था या आपके भाई सोनू सूद का था? नमस्कार जी। राजनीति में आने का फैसला मेरा ही था। जब मैं काम कर रही थी तो एक दिन भाई से मैंने बात की कि भाई मुझे लगता है कि मेरे को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि और बेटर लेवल पे मैं कर पाऊंगी, अम्ब्रेला और बड़ा हो जाएगा और बहुत सारी जो फैमिलीज और मेरे साथ जुड़ जाएंगी। और भाई ने बोला इट्स योर कॉल, देखो काम करना, और मैं चाहता हूँ कि अगर तू राजनीति में आ रही है तो ये हमेशा मन बना के रखना है कि सेवा नीति होनी चाहिए, ताकि जो लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं तो वो उनकी एक्सपेक्टेशन हमेशा अपना 200% देना है। तो इट वॉज योर डिसीजन। तो कांग्रेस का ही क्यों चुनाव किया पंजाब में? कांग्रेस जैसे हम सब जानते हैं नेशनल पार्टी है, और मेरे को याद है कि जब फर्स्ट टाइम हर किसी ने वोट जब डाली होगी तो कांग्रेस पार्टी को ही डाली थी। मोगा की मैं बात करूं, मोगा में मैक्सिमम जो है लोग जो है फैमिलीज है कांग्रेस पार्टी की ही है। मुझे लगता है कि जब मैं काम करूंगी मेरे लिए काफी आसान रहेगा, कि क्योंकि मैं अम्ब्रेला मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा इस फैमिली का। बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस फैमिली के, और हम बहुत सारे लोगों की मदद कर पाएंगे। सोनू जी, आपने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, आपने सुखबीर सिंह बादल से मुलाकात की और आपने चरणजीत सिंह चन्नी से बात की। पंजाब के लोग और पॉलिटिशियंस भी कंफ्यूज नजर आ रहे थे कि सोनू सूद आखिर किसको सपोर्ट करते हैं, कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और उनकी बहन कौन सी पार्टी में जाती है। और देन सिलेक्शन हुआ और पंजाब में कांग्रेस पार्टी का हुआ, ये क्यों? मुझे लगता है सब लीडर्स की विजन कमाल के। जब मैं सुखबीर जी थे तो मैं अचानक कॉन्क्लेव में टकरा गया था, तो मैं वहां पे मेरी मुलाकात। लेकिन अरुण जी बड़े कमाल के इंसान है। मेरी जितनी इंटरेक्शन हुई अच्छी थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं मोगा में आया और मैं इधर आसपास कॉन्स्टिट्यूएंसी में सरपंचों से मिला, जो जितने लोग हैं, गांव में घूमा, सो मुझे ऐसा लगा जब मालविका आएगी तो इसको बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे परिवार चाहिए जिनकी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस बहुत सही है। और दूसरा जो विजन हमारा लेके चल रहे थे हम, एजुकेशन, हेल्थ और रोजगार का, हमारे कुछ पॉइंटर्स थे जो मैंने सबसे शेयर किए थे कि हम चाहते हैं कि जब हम एक कदम उठाए, मालविका जी कदम उठाए, तो पंजाब के अंदर क्योंकि गाँव से बहुत जुड़ी हुई है और हेल्थ केयर, वैक्सीनेशन की बहुत बड़ी ड्राइव्स करवाई है इसने। अब मुझे कहेंगे कि आधे से ज्यादा मुफ्त वैक्सीनेशन होगी गांव में, मालविका नहीं करवाई। इसको था कि हेल्थ और एजुकेशन बहुत बड़ा एक वैक्यूम है जो हो सकता है। और मुझे हम लोगों को ऐसा लगा कि वो तभी हो सकता है जब परिवार बहुत बड़ा हो, और परिवार कांग्रेस का मोगा में बहुत बड़ा है। और जो विजन हम चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो विजन एक था, और कोशिश करेंगे कि उस विजन के अंडर वो जिंदगियां बदलने की कोशिश की जा सके। जैसे आपने हेल्थ और एजुकेशन का जिक्र किया, आपने बड़ी सारी मुहिम भी चलाई और आपके पास अच्छे मॉडल्स भी हैं। क्या आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर? क्या मॉडल है आपके पास पंजाब को लेके खासकर? देखिए, हम हमेशा देखते हैं कि आप अगर किसी का इलाज करवाना चाहते हैं पंजाब के अंदर, जिन लोगों को मैं हेल्प करना चाहता था, तो मैं उनको बोलता था कि आप अपने टेस्ट भेजिए कि हम लोग उसका इलाज कराएंगे। उन लोगों के पास टेस्ट करवाने के पैसे भी नहीं है, MRI हो, CT स्कैन्स हो या कुछ हो, उन गरीबों के पास वो पैसे भी नहीं है। तो आप सोचिए कि इलाज कैसे होगा। सो जब उन लोगों ने हमें बताया कि एक एक परिवार में जाइए तो दो दो तीन तीन परिवार के जो सदस्य हैं तीनों बेड रिडन है। कोई गांव वाले थोड़ी बहुत ही रोटी दे दे उनको चलता है, तो ऐसे एक नहीं हजारों परिवार मिलेंगे। सो हमने ऐसा बोला कि क्यों ना एक ऐसा मॉडल बनाया जाए कि उसी गांव के अंदर एक तरह की कमेटीज बनाई जाएं, ताकि वो हेल्थ में हेल्प कर सके परिवार वाले मिलकर, जिन्हें हम कुछ रोजगार, कुछ स्किल डेवलपमेंट का तरीका बता सकें, ताकि वो कर पाए। जो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बहुत एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन काम बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो उनको इकट्ठा करके उनका एक हेड बनाया जाए जो हर गांव जाकर उन परिवारों से मिले, उनको दवाइयां दे, उनको किसी तरह का, अगर मैं क्योंकि पूरे देश भर में मेडिकली बहुत हेल्प करता हूँ, और वो उनकी लिस्ट बनाना शुरू करें ताकि हम उनको बेहतर सुविधा से अच्छे हॉस्पिटल्स में करवा सके। तो मालविका बहुत गांव में बहुत लंबी लिस्ट है। आज हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो आज भी
बाहर हमारी टीम बैठी उन लिस्ट को रेडी कर रही है। बहुत सारे लोग आज भी बाहर बैठे हुए हैं जो इलाज करवा रहे हैं, और आज की तारीख में कई लोग मुंबई में इलाज करा रहे हैं। तो मुझे लगता है एक नेटवर्किंग का बहुत बड़ा गेम है हेल्थ केयर। अगर आप एक डॉट्स को दूसरे डॉट से जोड़ना शुरू करें तो जरूरतमंद वहां पर पहुंच जाता है जहां उसकी जरूरत पूरी हो सकती है। हम बस उन डॉट्स को जोड़ने की कोशिश करें। मोगे का लड़का, मुंबई, एक सफर जो आपने तय किया, एक सक्सेसफुल फिल्म स्टार बनते, और उसके बाद एक डिफरेंट रूप लोगों ने आपका कोरोना काल में देखा। जिस तरह आप उभर के आए, आपने जिस तरह बहुत काम किया लोगों को बचाने के लिए, लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए, एंड उसके बाद अब राजनीति, मतलब डिफरेंट कह सकते हैं हम, डिफरेंट जगह पर आपका डिफरेंट अंदाज देखने को मिला। तो इस पे क्या कहेंगे आप? मैं राजनीति में नहीं हूँ, लेकिन राजनीति समझता जरूर हूँ, क्योंकि जो मैं हम तो जो मदद कर रहे थे बहुत सालों से कर रहे थे, लेकिन जो लास्ट 2 ईयर में मैंने एक्सपीरियंस किया है वो जरूरतें देश में बहुत हैं और सुनने वाले बहुत कम। हमें वो कान चाहिए जो सुन सके, और वो विजन चाहिए जो उन तकलीफों को दूर कर पाए। मैं अभी अगर आप पढ़ाई की बात करें, IAS कोर्सेज हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, लॉ के कोर्सेज हो, हम लोग करवा रहे हैं, इंजीनियरिंग करवा रहे हैं, मेडिकली में बहुत बड़े स्तर पे हेल्प कर रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोशिश करें मदद करने की तो रास्ते आपके खुद ब खुद बनने शुरू होते हैं। तो मेरा वो एक्सपीरियंस है। आई थिंक राजनीति का सबसे बड़ा लेसन वो है कि आप राजनीति ना करें, सेवा नीति करें। आप राजनीति को लिटरली बहुत सीरियस मत लिए करें, यार ये तो राज करने वाली दुनिया है तो राज करेंगे। तो मुझे लगता है इसका नाम सेवा नीति रखना बहुत जरूरी है, ताकि आप सेवा की भावना से आए। और फिर आपको परिवार को भी इग्नोर करना पड़ता है, और फिर लोगों को अपना परिवार बनाकर चलना पड़ता है। राज क्या है? आपने बहन को पॉलिटिक्स में आगे किया, खुद पीछे रहे, क्या राज है इसका? देखिए, राज कुछ नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। जो मालविका है बहुत सालों से काम कर रही है। अगर आप मोगा शहर में किसी गांव में जाएं, किसी से पूछे तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत डीपली जुड़ी हुई है रूट्स के साथ, लोगों के साथ। मैं एज एन एक्टर बहुत व्यस्त हूँ। मैंने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स बहुत बनाए हुए हैं जो मैं ऑलरेडी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिला रहा हूँ, मेडिकल में हेल्प कर रहा हूँ, बहुत चीजें कर रहा हूँ। तो आई फील कि मेरी दुनिया में अभी वक्त है कि उसको पटरी को बदल के किसी नई पटरी पर आने का। बट मालविका ऑलरेडी वहां पे है। बट जब आप उस सिस्टम में जब तक आप नहीं आते, आप बदलाव नहीं कर सकते। एज एन इंडिविजुअल अगर आप 100 लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप सिस्टम में है तो आप 1 लाख लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। सो आपको डेफिनेटली वो प्लंज लेना ही पड़ता है, वो पटरी बदलनी ही पड़ती है जब आप पूरे देश से जुड़ने की कोशिश करें। ये जो मुद्दा है सिर्फ मोगा का नहीं है, पूरे पंजाब का है, पूरे देश का है। और मुझे आज खुशी है कि मालविका सिस्टम में आने की कोशिश कर रही है, ताकि जब आपका एक सिग्नेचर हजारों जिंदगी बदल सकता है। आई थिंक दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू। लोगों का ये भी इंटरेस्ट है, लोग ये भी जानना चाहते हैं, चाहे वो सोनू सूद हैं या उनकी बहन मालविका है, दोनों ने पढ़ाई कहाँ से की और क्या क्या पढ़ाई की? मैंने MCA किया है। 10th मैंने मोगा से ही की है, और +2 भी मैंने यहाँ से SG कॉलेज से की है। BCA I did in Ludhiana, then I did MCA, और I worked for 3 years in Hyderabad as a software engineer। और बहुत ही कमाल का लाइफ का एक्सपीरियंस था। और मोगा में आकर मैं टीच भी करती थी, क्योंकि हमारे मॉम जो है इंग्लिश के लेक्चरर थे। तो कहीं ना कहीं ये सब जो हम कर रहे हैं दोनों भाई बहन मिलके, ये हमने अपने माँ बाप से ही सीखा। तो शुरू से जो भावना थी हमेशा बड़ी हेल्पफुल थी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी दोनों वैसे ही थे। तो ये मेरे को कहते हैं कि इनबॉर्न क्वालिटी थी, और उनकी जो उन्होंने हमें सीख सिखाई जिंदगी में, हमें लगता है कि जो हम अपने माँ बाप को देखते थे अभी वो सामने आ रही है। और आपने पढ़ाई कहाँ से की और क्या किया? +2 तो मोगा से ही की थी मैंने यहाँ पर, और उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने के लिए नागपुर गया। वहां से मैंने BE किया इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, और वो इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद लगा कि एक्टिंग की दुनिया में कोशिश करनी चाहिए। और फिर मैं मुंबई गया, और वहां से जो मेरा सफर था एज एन एक्टर वो शुरू हुआ। बहुत प्यारा बॉन्ड आप दोनों शेयर करते हैं, और कभी कभार लड़ाई भी होती होगी, झगड़ा भी होता होगा। सो किस बात को लेके दोनों में होता है? झगड़ा तो एक्चुअली कभी नहीं हुआ, क्योंकि भैया शुरू से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो भैया कभी कभी स्ट्रिक्ट बड़े होते थे पढ़ाई को लेके, कि देखो ये करना है, टेस्ट लेते थे। तो उनको मैं अभी वही बोलती हूँ कि अभी मेरी बारी है, आपके बच्चे बड़े हो गए, अभी उनके साथ मैं स्ट्रिक्ट होने वाली हूँ।
तो मजा आता है। लेकिन भाई ने कभी हमारा झगड़ा नहीं हुआ, हमेशा शुरू से बड़े लविंग और केयरिंग थे। जब आप बचपन चाइल्डहुड की बात कर रही हूँ तो पंजाब में मिलिटेंसी का दौर आया, उस टाइम आप कहाँ थे और आपका परिवार कहाँ था? मैं उस समय इनफैक्ट 12th कर रहा था यहाँ पे, और मेरा एक कारण भी नागपुर जाने का यही था, क्योंकि पंजाब को थोड़ा सा अनसेफ माना जाता था, जी। मिलिटेंसी पीक पर थी। तो बहुत सारे लोग बाहर पढ़ने जा रहे थे और मैं भी उसी दौर के अंदर नागपुर पढ़ने गया था। बट आज मैं कहता हूँ बड़ी खुशी की बात है वो दौर, जिससे पंजाब बड़ी मुश्किल समय से गुजरा, आज वो निकल चुका है, वापस खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। और आई थिंक ये समय आ गया है कि जब वो लोग आए इस दुनिया के अंदर जो पंजाब को जो उसका ड्यू है वो जल्द से जल्द दिलाएं। ये भी चर्चाएं न्यूज में आई थी कि आपने दबंग फिल्म का जो है ऑफर ठुकराया था, क्या राज था उसके पीछे? देखिए, मुझे पहले चुलबुल पांडे का रोल जो सलमान ने किया था वो मेरे लिए लिखा गया था, और फिर जब हमने सलमान को सुनाया डायरेक्टर ने, तो उनको सलमान को अच्छा लगा और वो चुलबुल पांडे करने लगे, और उन्होंने मुझे बोला कि आप छेदी सिंह कर लो। तो मैं बहुत एक्साइटेड नहीं था उस रोल के लिए, लेकिन मेरी फिर एक शर्त थी कि अगर मैं करता हूँ तो इसको वापस लिखूंगा मैं। तो मैंने वो रोल वापस लिखा था, जो जितने डायलॉग्स थे, बहुत सारे मेरे डायलॉग्स लिखे हुए हैं उसके अंदर। और फिर वो रोल जो आज आपने देखा छेदी सिंह का, वो बन पाया क्योंकि मैंने बिहार के लोगों के साथ बहुत समय बिताया था कॉलेज के समय में। तो जितना उनका बॉडी लैंग्वेज, बात करने का तरीका, लहजा, उनकी जिंदगी के सीन, भैया जी स्माइल वाला जो किरदार एक फोटोग्राफर हमेशा साथ में रखते, वो बिहार के लोग मेरे साथ वाले रखते थे। तो वो सब छोटी छोटी चीजें जब मैंने डाली तो वो जो कैरेक्टर था, किरदार था, वो खूब खेल के बाहर आया। कोई एक डायलॉग आप हमारे साथ शेयर करना चाहो जो आपके मतलब आपके बहुत क्लोज रहा हो? मुझे याद है कि मैं और सलमान खाना खाने जा रहे थे और सलमान ने मुझे बोला कि यार सोनू तो बहुत लंबा है, गाड़ी में कंफर्टेबल तो है। तो मैंने उनसे वही कहा था कि क्या है ना सलमान, कानून के हाथ और सोनू सूद की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया। तो बोला यार बड़ा अच्छा डायलॉग है। फिर हमने अगले दिन वो डायलॉग यूज किया कि कानून के हाथ और छेदी सिंह की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया। बहुत अच्छा। एक चीज और, थोड़ा सीरियस क्वेश्चन है, जिस तरह आपका कांग्रेस के एमएलए हरजोत कमल शरेआम विरोध कर रहे हैं, तो उस विरोध को कैसे आप कम करेंगे? क्या स्ट्रैटेजी है आपके पास? देखिए, हम कम करेंगे, लोग ही हैं, लोगों को जुड़ना होता है। देखिए, जब आप बाहर निकलते हैं तो बोलते हैं कि काफिला अपने आप जुड़ना शुरू होता है। तो काफिला आपको चुनता है, आप काफिले को नहीं चुनते। जब हरजोत जी एमएलए बने थे तो उनके साथ काफिला जुड़ा होगा। आज हम चले हैं, और अगर हम वो डिजर्व करते हैं, हम अगर उस लायक हैं और लोगों को दिखेगा, हम वो बदलाव ला सकते हैं जो ये शहर डिजर्व करता है, तो लोग जुड़ेंगे। आज अगर हम बात करें तो जाहिर है उनका जो गुस्सा होना कि वो शायद खड़े होने चाहते थे, क्योंकि हमारा नहीं, ऊपर का डिसीजन था कि हमें लगता है कि मोगा की जो मालविका है वो अभी डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो लोग मानते हैं, और उसको आना चाहिए। इनफैक्ट मालविका को एक तरीके से खींचा गया पॉलिटिक्स के अंदर, तो उसने सोचा नहीं था कभी पॉलिटिक्स में आऊंगी, तो उसे खींचा गया कि तू सिस्टम में आ, तू बदलाव लेके आ जो इस शहर को चाहिए। तो मालविका आ जाएगी, और बड़ा कन्विंस नहीं थी शुरू में कि भैया मैं कर ही रही हूँ अच्छा काम, मैं करती रहूंगी, मैं क्या करूंगी इस दुनिया में आके। तो मैं उसको भी वही चीज सिखाई थी कि आप नहीं आते पॉलिटिक्स में, राजनीति में लोग लेकर आते हैं। आज जब आई है तो मुझे लगता है लोग हैं, काफिला अपने आप जुड़ जाएगा, बढ़ेगा। आप आने वाले 1-2 दिन 4 दिन में देखेंगे कि वो सब लोग इस शहर की तरक्की के लिए साथ में जुड़ेंगे और बदलाव लेके आएंगे। मालविका जी, जैसे आपने कांग्रेस भी ज्वाइन कर लिया और आप बदलाव की बात भी कर रहे हो, बहुत सारा आपने समाज से भी आपने बहुत सारा काम भी किया है, क्या आपको लगता है पंजाब के कौन से ऐसे इश्यूज हैं या क्या एजेंडा आपका रहेगा जिन पे आप काम करना चाहती हैं? जब मैंने काम शुरू किया एज सोशल वर्कर, तो मैं बहुत ग्राउंड लेवल पे काम करती थी। मैं विलेजेस में जाती थी, घरों में बैठ के उनसे पूछती थी। तो लोग कभी कभी हैरान हो जाते थे, ये शहर की लड़की है, ये कैसे इधर हमारी गलियों में घूम रही है। तो जब मैं घूमती थी तो मैंने देखा कि जो आम इंसान है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। जैसे बात करें एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम बहुत अभी इम्प्रूव होने की जरूरत है। विलेजेस में कई ऐसे स्कूल्स हैं जो सिर्फ 10th तक ही हैं। +2 के लिए बच्चों को आधा आधा घंटा लग जाता है वो स्कूल पहुंचने के लिए, क्योंकि वो दूसरे विलेज में पढ़ते हैं। बात करें हेल्थ सिस्टम यहाँ पे मेरे को लगता है और इम्प्रूव होना चाहिए। हमारा लोकल यहाँ पे जो सिविल हॉस्पिटल है, नॉर्मल पब्लिक जो है वहाँ पे विजिट करती है, लेकिन वो सब फैसिलिटीज अभी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी स्कैन्स करवानी होती है। अभी भी हमारे पास
रोज पेशेंट्स आते हैं जिनके हम पर्सनली खुद स्कैन करवाते हैं। तो मुझे लगता है ये सब चीजें आम इंसान के लिए बहुत जरूरी है। बात करें मिडिल क्लास की भी, वो भी कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत फेस कर रहे हैं। तीसरी बात मैं बोलना चाहूंगी कि जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी है। बच्चे अगर, मेरे को लगता है अगर अच्छा पढ़ेंगे और अगर उनको अच्छी जॉब्स मिलेंगी, यहाँ पे इंडस्ट्रीज आएंगी, तो बच्चे हमारे बिल्कुल बाहर नहीं जाएंगे। उनको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो विलेजेस में घर हमारे खाली बैठे हैं, जो यूथ हमारा बाहर जा रहा है, वो अगर उनको यहाँ पे सब फैसिलिटीज मिलेंगी तो वो बिल्कुल अपने घरों में ही रहेंगे। थैंक यू।